नहीं ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है, ये उनकी जागीर नहीं है। शेखावाटी हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज हवेलियां हैं, यहाँ का जो हेरिटेज हमारा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी देव देवता है। बदराना जोड़ा का समस्या का समाधान हो गया क्या? 1 साल पहले जो हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा था वो कम हो गई कि उनकी तोड़ फोड़ बढ़ गई। और उस तोड़ फोड़ के पीछे कौन है? क्या ये प्रशासन कर रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उसमें सरकार भी है? ये श्री सीमेंट के सामने 11 तारीख को 11 दिसंबर को किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसमें जो किसानों की मांग थी, वो मांग जो है उनमें सबसे बड़ी कि प्रत्येक किसान को जिसकी जमीन का अधिग्रहण श्री सीमेंट ने किया है, उस खातेदार को इसके अंदर नौकरी दी जाए। दूसरा ये था कि नौकरी के अंदर हमारे स्थानीय बेरोजगार लोगों को इसके अंदर प्राथमिकता दी जाए। एक हमारे 10 मांगों में से एक हमारा किसान विद्याधर है, उसको कंपनी वालों ने संतुष्ट किया है, उसके लिए तो ठीक है, वो 10% काम हमारा हुआ है, लेकिन 90% हमारी मांगे यथायथ खड़ी है, 90%। तो इसमें जो सबसे मुख्य मांग है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, किसानों की जो कास्ट की जमीन है उसको बंजर जमीन बता के, अनुपयोगी जमीन बता के और उसकी डीएलसी दर कम करके और किसानों के साथ जिस तरह का छल किया और नगर पालिका से किसान की दूरी बता दी 20 किलोमीटर 19 किलोमीटर, जबकि सच्चाई है वो 7-8 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है वो किसान रह रहा है, तो उसकी डीएलसी दर कम बता के और उस किसान के साथ खिलवाड़ किया। और किसान के जितने भी हर एक किसान के जो ट्यूबवेल था, कुआं था, उसके पास हर जगह उसका एक बालाजी का मंदिर था। और सभी बालाजी के मंदिरों को, बजरंगबली के मंदिरों को, और जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उन सभी मंदिरों को तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, उस जगह को उठा के ले गए और उसका अधिग्रहण कर लिया। तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक बड़ा भव्य मंदिर बना देंगे बालाजी का, और इस नाम से किसानों को संतुष्ट किया था। वैसा श्री सीमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जो जमीन किसानों की थी, इसके अलावा जो जोड़ थे, जो सवाई चक थी, जो चरागाह था, वो सारी की सारी जमीनें श्री सीमेंट वालों ने इन्होंने उसको अक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। जो जमीनें मंदिर की थी, मंदिर माफिक जमीन थी, उसमें जो किसान को तो लॉलीपॉप दे दिया, कुछ दिया नहीं, जो उसमें खेती कर रहा था, उस जमीन मंदिर के नाम होने की वजह से उस जमीन का पैसा, उसका जो कंपनसेशन था, मुआवजा था, वो किसको दिया? न तो मंदिर बनाया, न मंदिर के मूर्ति के पास गया, वो सरकार के पास है, कंपनी ने किसको वो पैसे दिए? ये एक बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो रेलवे ट्रैक है, उस रेलवे ट्रैक की जो एक रेलवे ट्रैक बनाने की इनकी संभावित योजना है, उससे भी कई किसान भयभीत है। और भूमिहीन लोग जो SC ST के हैं, उन लोगों के 50-50 100 घर हैं, और उनको भी रोज डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम्हारा घर खाली कराएंगे। तो वो उन लोगों के पास दूसरी जगह नहीं, वो कहाँ जाएंगे? तो ऐसे काफी मुद्दे हैं। इन्होंने गौशाला बनाने की बात की थी, 6000 गायें थी यहाँ। ये जो 8-10 गाँवों का जो रकबा है, हजारों बीघा जमीन इन्होंने एक्वायर की, उसके अंदर जो गौशाला बनाने की बात की थी, गौशाला तो एक ही नहीं बनाई, और सैकड़ी गायों को, जिंदा गायों को इन्होंने जमीन के अंदर मिट्टी में दफना दिया, किसान का भविष्य दफना दिया। इसके अंदर हमारे नरेंद्र जी कड़वासरा हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे राजवीर जी हैं, राजेश जी हैं, हमारे ये सारे किसान मित्र, किसान भाई जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इन्होंने एक अपनी जो मांग पत्र है, जो इनकी समस्याएं हैं, उनमें रेलवे लाइन की जो
नौजवान है उनको रोजगार की समस्या है। काश्तकार की जमीन जिस टाइम में अधिकृत की गई और उसके बाद में उसको मुआवजा नहीं दिया, तो उस टाइम का नहीं, वो आज का मुआवजा मांग रहा है। ये झगड़े हैं। किसी के घर के पास माइनिंग की जाती है, मैगजीन बना दी, जो मापदंड थे 300 मीटर के उनको पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ इन सभी किसानों के घरों की प्रॉब्लम है। किसी के मवेशी इनकी माइंस में गिर जाते हैं, गायें गिर जाती है, बकरियाँ, आदमी जनमानस का भी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। ये सारी बातों के लिए आज ये सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है। अपनी समस्याओं के लिए उन्होंने एक जन जागरण अभियान चला के एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, और उस आंदोलन से ये जो सरकारों, ये धन्ना सेठ अपने पैसे के बल पर लोगों का ईमान खरीद रहे हैं, सरकारों को खरीद रहे हैं। हमारे लोकल यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनका जमीर कमजोरी की बात करने वाले उसके नाम से वोट लेके चले गए, आज कहाँ है बदराना जोड़ा। हमारी जो शेखावाटी नवलगढ़ है, और इस नवलगढ़ की हवेलियों को हमारे यूरोप के टूरिस्ट आते थे यहाँ, आज उन हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो हमने जहाँ तक है बिल्ली को दूध की रखवाली बैठा दिया गया, तो अब बिल्लो होने की संभावना तो खत्म हो गई, गीत तो नहीं आएगा। लेकिन वो जो सारे जनप्रतिनिधि कल तक जनता के बीच में थे, उनको आना चाहिए और पब्लिक के इश्यू को उठाना चाहिए। बदराना जोड़ा का समस्या का समाधान हो गया क्या? और क्या वो 1 साल पहले जो हेरिटेज हवेलियों को तोड़ा जा रहा था, वो कम हो गई कि उनकी तोड़ फोड़ बढ़ गई? और उस तोड़ फोड़ के पीछे कौन है? क्या ये प्रशासन कर रहा है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी है, उसमें सरकार भी है? ये सारे हमारी शेखावाटी के किसान को बचाने के लिए, शेखावाटी के हेरिटेज को बचाने के लिए, शेखावाटी के पर्यावरण को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिया नहीं और पॉल्यूशन देके सबके फेफड़े खराब कर दिए, लोगों को रोगी बना दिया गया। इस तरीके का ये एक के बाद एक बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और इन कंपनियों ने आके यहाँ जिस तरीके से, तो ये सारे बैठ के हमने ये रणनीति तय की, हमारे नरेंद्र जी ने, हमारे प्रकाश जी ने, और सारे लोगों ने बैठे अभी। और ये आगे की बात है आपको ये नरेंद्र जी बताएंगे। तो ये बड़ा एक जन आंदोलन किया जाएगा और इस लड़ाई को एक साथ लड़ा जाएगा। एक विद्याधर की समस्या का समाधान होना सारे किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। आपकी चिमनी, जो आपके पॉल्यूशन की चिमनी है, जिसकी जितनी हाइट दे रहे हो, उस हाइट के दायरे में उदयपुर वाटी भी आ रहा है। उस हाइट के दायरे में जितनी आप हाइट दे रहे हो, पॉल्यूशन हम भी पी रहे हैं, आपका चेहरे सभी लोग पी रहे हैं, और उसे सभी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ इंडस्ट्री आ रही है, उद्योग आ रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को धक्के मिले हैं और धोखे मिले हैं, विश्वासघात मिला है। और इसके लिए ये सारा का सारा जनमानस, मैं बता देना चाह रहा हूँ ये श्री सीमेंट के ट्रस्टियों से, कि आप एक एक किसान को नहीं, आप सभी को संतुष्ट कीजिए। और आपको एक विद्याधर की प्रॉब्लम नहीं है, सैकड़ों विद्याधर हमारे पास और है, उनकी समस्या का भी समाधान कीजिए। रिपोर्ट दी गई थी केस में मंडा, उस विषय में कुछ कहेंगे क्या? देखिए, अभी मैं झुंझुनू जा रहा हूँ, और इसके अंदर झुंझुनू शहर के बीचों बीच कलेजे के अंदर जिस तरीके से कान्हा पहाड़ के अंदर ब्लास्टिंग की जा रही है, लोगों के घरों में दरार आ गई, और उसके माइंस के अंदर 9 नौजवान लड़के मर चुके हैं। 4 बच्चे एक साथ 4 बच्चों का इंतकाल हुआ था एक साथ, और उन बच्चों को कोर्ट ने 5 बच्चों का मुआवजा भी कोर्ट ने इशू कर दिया कि इनको ये मुआवजा दिया जाए। और जो माइंस होल्डर है, वो कह रहा था कि मैं दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, मैं नहीं दे सकता। और हाई कोर्ट में जाके उसने स्टे लेकर उसने दरखास्त दी है। तो जब आप कंगाल हो गई, तो आपके पास LNT और बाकी महंगी मशीनें अब कहाँ से आ गई, जब आप दिवाली हो? तो ऐसे इशू हैं। हम झुंझुनू शहर के ताने बाने को खराब नहीं होने देंगे, और सरकार अपने रास्ते पर चलेगी, हम हमारे रास्ते पर चलेंगे। आने वाले टाइम में भूतों में भविष्य ऐसा जवाब दिया जाएगा कि सरकार देखती रह जाएगी, पहुंचती रह जाएगी। और ये चाहे किसान, चाहे हमारे श्री सीमेंट का मामला हो, चाहे कान्हा पहाड़ का मामला हो,
चाहे कहीं भी किसी जगह किसी के साथ नाइंसाफी होगी, जनप्रतिनिधियों को उनके बीच में जाके खड़ा होकर उनके साथ इंसाफ करना चाहिए और ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाए चाहे सदन में लड़ी जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, लोगों में ये चर्चाएं देखने को मिल रही है, जैसे आप देखिए वो अपने तरीके से चल रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सरकार ने पिछली बार 3 किसानों के लिए काले कानून, ये लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई। एक्चुअल में जो लड़ाई है वो गरीबी और अमीरी के बीच की है, और ये इस मुख्य लड़ाई से रोजगार की लड़ाई होनी चाहिए और गरीबों के लिए लड़ाई होनी चाहिए। बाकी जिन मुद्दों पर वो लड़ाई होनी चाहिए उनका ध्यान भटकाने के लिए भाजपा ने ये मंदिर उंदिर का नाटक करते आने वाले समय में फैक्ट्रियों के खिलाफ, क्योंकि और भी फैक्ट्री आने वाली है, ऐसी चर्चा है, तो किस प्रकार लड़ाई लड़ने के तैयार हैं? हम हमारे शेखावाटी का ताना बाना खराब नहीं होने देंगे। हम किसी जनप्रतिनिधि की जागीर नहीं है, ये नहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा की जागीर है, नहीं विक्रम जाखड़ की है, ये उनकी जागीर नहीं है। शेखावाटी हमारे हजारों साल से हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, हमारी हेरिटेज हवेलियां हैं, यहाँ का जो हेरिटेज हमारा है, हमारा पर्यावरण है, हमारी देवी देवता है, हमारे लोगों का, तो ये हम खराब नहीं होने देंगे। ये दोनों बातें हैं, पांचों आंगली एकसार नहीं होती, और इसके अंदर ये सच बात है कि जनप्रतिनिधियों ने किसानों के साथ धोखे किए हैं। यहाँ बताऊँ छोटी सी बात, मैंने कमेटी में अपने आप को नहीं रखा, मैं किसी भी प्रोटेस्ट के अंदर, वार्ता के अंदर नहीं जाता, और मैं उसके अंदर पीछे से उनका सपोर्ट करता हूँ, चाहे किसी जगह प्रोटेस्ट हो ये। और राजेंद्र गुड्डा ये यदि जुगलबंदी करता तो मुकदमा नहीं खाता, कोई टकसाल नहीं मिली जो आपके भाई को खरीदे। अच्छा है, जो सरकार जो करेगी वो भरेगी, और जनता के लिए, जनता के अधिकार के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के साथ न्याय दिलाने के लिए 1000 बार जेल जाना पड़े तो जाएंगे। 5 जनवरी को बड़ा प्रदर्शन है श्री सीमेंट के सामने, और एक 17 जनवरी को जो ये डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के जो जन सुनवाई हो रही है पर्यावरण की, उसके खिलाफ भी हम कोटड़ा में इकट्ठे होंगे। ये हमारे 2 प्रदर्शन होंगे। आपने कुछ समय पहले जन सुनवाई के लिए कई अपीलें जारी, अभी भी श्री सीमेंट के लिए अनुसूची जारी हो चुकी है, आने इसी 9 तारीख को जारी। देखिए, हमारा काम है उनका विरोध करना, और सरकार का काम है उनको अनुसूची देना, तो हम तो विरोध करेंगे। अब सरकार की इच्छा है, वो देखो जो स्थानीय किसान हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनकी नहीं सुनती है, और उनको धन्ना सेठू को अनुसूची देती है, वो तो देती रहेगी, लेकिन हम हमारी जनता की आवाज़ को हम ऐसे उठाते रहेंगे। हमारी 5 तारीख को 5 जनवरी 2025 को हम नई साल से श्री सीमेंट फैक्ट्री पर फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, युवाओं को रोजगार के लिए और किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसमें गांव-गांव जाएंगे, और रेल लाइन जो आ रही है उसके विरोध में भी 5 तारीख को इसको भी सभी शामिल किया है। तो जो क्षेत्र में जो जितने मुद्दे हैं उनको एक साथ लड़ा जाएगा, और फिर 17 तारीख को फिर वो जो डालमिया सीमेंट की फैक्ट्री आ रही है उसके एनओसी के बारे में, पर्यावरण के बारे में जो मीटिंग है उसका भी हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, मैं कल से सुन रहा हूँ फेसबुक पे कि जो वर्तमान विधायक है वो बोल रहा है कि वहाँ नोटंकी कर रहे हैं। अरे किसान के साथ से 2 महीने से दर ठोकरे भटक खा रहा था विद्याधर यादव। आज हमने हमारे जो विधायक जी हैं, पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी गुड्डा, उसके समर्थन में हम सभी किसान एकत्रित हुए, और उसको कंपनी को डायरेक्ट चेतावनी दी कि 7 दिन में या तो समझौता कर ले किसान के साथ में, उसको राजी कर ले, नहीं अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो उसने कंपनी डर के किसान के साथ में समझौता कर लिया। तो उसमें क्या हो गया भैया, तो अच्छी बात है, किसान राज्य हो गया, किसान ने पैसा मिल गया, खड़ी दिक्कत आ गई, पर लेकिन एक बेतु का तो बयान दिया है विधायक, भाभी का शोभा कौन दे, क्योंकि विधायक बड़े निकले हो, बदरान जोड़ो सीमेंट फैक्ट्री वो मुद्दा लेकर जनता बीच में गए हो, और जनता नकारे हो भाई, पूरा जो विधायक हो भी नकारे हो कि भाई वो अपने बल्लो कर रखो, और मंदिर पर चढ़ गया सौगन खाई कि मैं साथ तरसा करूँगा तन मन धन से, तारी एक ईंट भी कोनी हाल बात दूंगा। वह पूरा मंदिर धस नहस कर दिया, अब मकान तोड़ दिया गया, बिका सामने तोड़े जा रहे हैं। वो भी आपका मुंडा आखिर है कि नाजू को बड़े नोटंकी हो रही है। अरे यार, किसाना की बात तो मान ले, और तो तेरा मन मौजिया कर, तू हेली तोड़वा है, चाहे टंकी तोड़वा जाए, तन तोड़वा बिसा तोड़वा ले, कोई दिक्कत को नहीं, पर लेकिन कम से कम आ तो शर्म कर, किसाना के बारे में तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए।